बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजा ही मौजा। आज हम आपको दिखा रहे हैं जी हमारा पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे का इवेंट जो कि हमने किया ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। तो सुबह सुबह उठ के जी हमने तैयारी की खाने पीने की। तो मैंने लेके जाने थी जी दही भल्ले, आलू उबाले, भल्लों को पानी में डिप किया, चने का टिन खोला, दही में जो चाट मसाला डाला और तैयारी थी 14 अगस्त को मनाने की। तो सुबह सुबह जी बस क्योंकि माशाल्लाह ज़्यादा लोग थे तो मैंने 2 डिशेस में लेके जाना था, उसकी तैयारी की। साथ साथ हमने पांडे तो जी आपको पता है सांस भी लें तो पांडे इकट्ठे हो जाते हैं बाहर के मुल्कों में होते तो जी अपने मुल्कों में भी हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में सारे पांडे क्योंकि खुद धोने होते हैं। तो एनीवे जी हमने बर्तन शर्तन धोए ताकि जाने से पहले किचन भी थोड़ा साफ़ हो जाए। बाहर देखिए जी आज था थोड़ा क्लाउडी और लग रहा था कि शायद हो जाए बारिश, और हवा तो आपको पता है मेलबर्न में चलती ही रहती है। वहाँ जाकर जी तैयारी शुरू की। ये हमारे वेस्ट में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ बिज़ी रहते हैं, पाकिस्तान की इस तरह के इवेंट्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं और जो कि हमें एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका भी देते हैं इस तरह के इवेंट्स। तो ये जी सारी सेटअप हो रहा था। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत से वॉलंटियर्स होते हैं जो कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलकर हॉल को हायर करते हैं। वहाँ हम डेकोरेशन करते हैं, यहाँ तक कि कुर्सियाँ मेज़ भी खुद ही लगाते हैं, सफाई भी खुद ही करते हैं और फिर वहाँ पर अपने इवेंट्स करते हैं और सारा कुछ क्लियर करके फिर घर आते हैं। तो इट्स नॉट अ ईजी जॉब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ब्लेसिंग कि हम सब एक दूसरे को मिल पाते हैं। तो ये लें जी तकरीबन बैकड्रॉप रेडी हो चुका है, झंडियाँ लग चुकी हैं, चूड़ियाँ निकल चुकी हैं, तो रेडी हैं हम सेलिब्रेशन के लिए। तो ये बैकड्रॉप भी बहुत मज़े का था जी। इसमें मीनार पाकिस्तान था, पाकिस्तान के झंडे बने हुए थे और बहुत सी थी छोटी छोटी डिटेलिंग। तो आज के इवेंट्स में जी कुछ स्पीचेस होंगी, कुछ अब्बा जी की एक स्पीच भी है और इस तरह के कोई 1.5-2 घंटे का इवेंट है। खाना जो है तकरीबन 1 डिश है और सब वॉलंटियर्स ने मिलकर बनाया है। हमने जी कायदे आज़म की तस्वीर भी लगाई क्योंकि कायदे आज़म के बगैर तो 14 अगस्त ज़रूरी पूरा होता ही नहीं है। तो ये हैं जी सारी हमारी सेटिंग। ये टेबल जो है ये फोल्ड हो जाते हैं और चेयर जो हैं स्टैक हो जाती हैं। इनको हम इस तरह से सेलेक्ट करके तो हमने थोड़ा सा डेकोरेशन करने की कोशिश की जा रही है। वो जो राइट साइड पे गोल्डन टेबल है वो फूड का है। तो ये है जी सब वॉलंटियर्स का हार्ड वर्क। थीम जो टेबल रनर्स हैं वो भी हमने वाइट और ग्रीन 14 अगस्त के हिसाब से चूज़ किए हैं और ऊपर रखे गए हैं कुछ फ्लावर्स ताकि वो एस्थेटिकली भी अच्छा लगे। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं जी, झंडे लेकर इधर उधर फिर रहे हैं और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम मुल्क से कनेक्टेड रहें और बच्चों को भी इन सेलिब्रेशंस का पता चलता रहे। एक और ऑर्गेनाइजेशन है जी हिना सुल्तान की, उन्होंने हमें ये गिफ्ट्स बहुत अच्छी तरह से ब्यूटीफुली पैक करके दिए थे। उसके लिए हमने टेबल सेट किया है क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आज जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ये गिफ्ट्स दिए जा सके। ये बैकड्रॉप भी जी जो सिल्वर और ग्रीन है, ये पाकिस्तानी झंडे की मवासलत से इसको हमने डेकोरेट किया है। अब्बा जी वहाँ मौजूद थे जी, तो हमने सोचा कुछ तस्वीरें अब्बा जी के साथ भी खींची जाएं क्योंकि अब्बा जी जब इंडिया और पाकिस्तान बना तो उसका हिस्सा थे। उनकी बहुत सी यादें हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, ऑफ कोर्स नेगेटिव भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सालों के बाद अब्बा जी स्टिल हमारे पास हैं और हम उनके साथ अपना वक्त गुजार सकते हैं। अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और उनके लिए आसानियाँ करे। बच्चे देखें जी, बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। तो इन्होंने पहना है जी वाइट और ग्रीन ड्रेस और पाकिस्तान का झंडा बच्चों की एक्साइटमेंट का तो अपना ही लेवल है जी। जैसे ईद और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनमें बच्चों की अपनी ही एक खुशी होती है, उनको बहुत मज़ा आ रहा होता है और ऑफ कोर्स उनकी खुशी देखकर सब बड़े भी खुश हो रहे होते हैं। तो बहुत जल्द जी हम इवेंट स्टार्ट करते हैं ताकि आप इंजॉय कर सकें। Before we begin, let's all get into the Pakistani spirit. When I say Pakistan, you guys say Zindabad. Pakistan? Zindabad! Pakistan? Zindabad! So just some housekeeping rules. If you need to go to the bathroom outside, down the hallway, there's bathrooms on the
on the left. And one more thing, if you have any questions, the organizers are Humera auntie here and Annie auntie over there. And Anna auntie, sorry. Okay, so today's plan is that we're going to have poetry and cultural performances from the kids that everyone has prepared. And there's also going to be lots of games, so have fun. So we're going to start off this event with the tilawat from Shahir. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficial. The most merciful taught the Quran, created man, and taught him elegance. The sun and the moon moved by precise calculation, and the stars and trees prostrate. And the heaven he raised and imposed the balance, that you do not transgress within the balance, and established weight in justice, and do not make deficient the balance. And the earth he laid out for the creatures. Therein is fruit and palm trees having sheaths of dates, and grain having husks and scented plants. So which of the favors of your Lord would you deny? Thank you, Shahir, for that beautiful presentation. MashaAllah, was really good. Now, as we live in Australia and we're celebrating on Australian land, it's important to recognize the traditional custodians of this land. So can we call Taha up for the acknowledgement of country? I would like to begin by acknowledging the Bunurong and Wadawurrung peoples as the traditional owners of the land on which we gather today. I pay my respect to elders past, present, and emerging, and recognize their continuing connection to the land, waters, and community. Thank you, Taha. Now for some poetry, can I call up Alina and Aisha? Just Alina, sorry. For our values and to keep our culture alive, no matter where we are in the world. For many of us here, Pakistan may not be the country we wake up in every morning, but it is a part of who we are. It lives in our language, our food, our music, and traditions we celebrate. With our families, independence means we can carry these things proudly and show the world what it means to be Pakistani. It's also about community. Independence gives us a chance to connect with others who share our culture. No matter where we are, celebrating festivals together to support each other in everyday life. These moments remind us that Pakistan is more than just a place on a map. It's a shared identity that unites millions of people across the globe. It also comes with responsibility. The people who fought for Pakistan dreamed of a nation where everyone could live freely in this society. Today, it's up to us to honor that dream through education, hard work, and the choices we make every day.
We represent Pakistan not just in words, but in the way we live our lives. Independence Day is not just remembering the past, it's about deciding the kind of future we want to create. Whether we live in Pakistan or thousands of kilometers away, the way we live, the way we speak and act tells the world who we are. So let's live in a way that would make those who fought for our freedom proud. Thank you, Ashfar, for your speech. Now I'm going to say बच्चे बैठे हैं यहाँ पे बहुत छोटे बच्चे एटलीस्ट बड़े बच्चों को ये पता चले कि जो यहीं पे बॉर्न है और जो यहीं पे रेज हो रहे हैं उनको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकें अपनी लैंड के साथ। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी आप पासिंग करते हैं वो बहुत सी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आप पाकिस्तान की मिस करते हैं और जो आप मेक करते हो वहाँ पर यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान की शादी खाना और बिरयानी और सबको हटा के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि कोई टाइम होता था हम रियलाइज नहीं करते थे कि हमने इतने सारे और यहाँ पे वो नहीं हो पाता है, वो नहीं जा पाते हैं, एक्स्ट्रा लड़के मिलते हैं, इससे नहीं मिल पाते, उससे नहीं मिल पाते। एक शादी कैसा होता है उसमें सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारा गम हो के आप बस अच्छे से लग रहे हो, जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, तो यू ऑल कम टुगेदर एंड आई थिंक इट जस्ट ब्रिंग अस टुगेदर। इट्स आवर वर्जन ऑफ आप जो भी कह रहे हो जिस तरह के ये लोग अपनी करते हैं फ्रेंड्स गिविंग टाइम। आई थिंक हमारे पाकिस्तानी शादियाँ जो है वो वही है कि हम अपने सारे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स से मिल पाते हैं और अब हम जाते हैं कितने को देख के हमें लगता है कि रात तो इतने बदल गए हैं। तो एक वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी विच आई रियली मिस है। आई रियली होप जब हमारे बच्चे बड़े हो जाए दे गेट टू एक्सपीरियंस दैट एज वेल और हम ये कल्चर आगे कंटिन्यू करें कि जब ये बच्चे उनकी शादियाँ हो और अपने सारे आसपास ही उनको बुलाएं ताकि वो एक मौका मिल रहा है कि सब इकट्ठे हो सकें। बच्चे बहुत माशाल्लाह से मिस करते हैं पाकिस्तान की शादी। लास्ट ईयर जो हम एज अ फैमिली गए थे हमें कोई शादी नहीं मिली थी एंड किसिया के अल्लाह से 5000 लेवल से ऊपर पैसे निकल आए थे। तो आई एग्री दिस नॉट और हमारे पास फैमिली हमारे फ्रेंड्स होते हैं यहाँ पे टोटली एग्री जो हमारे बच्चों का टाइम है वो अपने फ्रेंड्स को साथ में आते हैं। भाई आपका मिस ये जो उन्होंने कहा है खाना पीना और बाकी जो वहाँ का वेदर है फ्रूट वगैरह बड़े से एग्री करते हैं। हाँ वो पाकिस्तान से भी आए हैं। खाना पीना वहाँ का जबरदस्त है, चाहे जो मर्जी वो है। मैं क्या मिस करता हूँ cousin gatherings, you know, especially when you have like a holidays आती थी, हमारी summer vacations आती थी या winter vacations आती थी या कोई भी like वो जो cousin gatherings होती थी वो बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। Without even have any hesitation जो आपकी वो चीज़ें होती हैं, आप without any मतलब कोई लालच के आप इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे उठते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, and especially all those games जो हम छोटे होते थे when we don't have the phones. Nowadays, like see all the kids are busy. Even if they go to someone's house, like मुझे ये चीज़ बहुत ये person it's my personal क्या कहते हैं वो क्या everyone's busy in their own like in their own phone, just being in their own corners and they're using the phone. Back in the day, we don't have the phone. I think like very interesting. वो मुझे बहुत हम लोगों ने रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमारे घर इन्वाइटेड थे कुछ बच्चे और बड़े सब, हमने उनके सबके फ़ोन उनसे ले लिए थे और उसके बाद जो कमरे में वही बची थी मिला हुआ था। लेकिन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और समाज में सभी का बच्चे जब घर आते हैं तो उनसे फ़ोन लेके पेरेंट्स के पास रखवाते हैं अपने ताकि बच्चे आपस में इंटरेक्ट करें और हमें थोड़ा सा फ्रीडम मिले कि बच्चे आपस में समझ सकते हैं, आपस में मिलते हैं, कोई बच्चों के लिए मिलते हैं तो वो आपस में उसको इंटरेक्ट कर सकें। हाँ आपके मिस I agree with you all, but I think जो सबसे बड़ी चीज़ मैं even as an adult मिस करती हूँ वो है ईद की रौनक है। And मतलब हम जब जितना भी यहाँ कर लें चांद रात communities, it's nowhere close to जो हम पाकिस्तान में हमने अपनी ईदें गुजारी, जो चांद रात जैसे ही मतलब नूर नज़र आ जाना, हम लोगों ने बाहर निकल जाना, शॉपिंग, मेहंदियाँ, चूड़ियाँ, सब कुछ कजन्स के साथ ड्रेसेस, पूरी रात बैठे रहना, बातें करना, अगले दिन फिर नमाज, तो दैट्स समथिंग आई रियली मिस। मतलब
यहाँ पे इतना टाइम हो गया है, बट वो जो ईद वाली जो चीज़ है, आई फील लाइक दैट्स अ रियली बिग थिंग टू सी फ्रॉम आवर किड्स लाइफ एज वेल। तो जब भी मौका मिले तो हैव द ईद इन पाकिस्तान, गिव द किड्स दैट एक्सपीरियंस, दैट चांद रात, बड़ी ईद का, कुर्बानी देखने का, एंड एवरीथिंग लाइक सिमिलर टू दैट। थैंक यू मामा। ये पीछे जो भाई लोग बातें कर रहे हैं, आप सब नजर आ रहे हैं, प्लीज स्टॉप करते हैं, लिसन टू द पैनलिस्ट। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये है कि अगर आपको एक चीज़ यहाँ पे चेंज करनी हो कि योरसेल्फ मोर क्लोजर टू पाकिस्तान, तो वो क्या एक चीज़ होगी जो चेंज आप करना चाहिए? नॉट व्हाट यू आर already doing, something you want to change here to bring your kids and yourself closer to Pakistan. इमिग्रेशन लॉ चेंज नहीं कर सकते हैं, वरना हम अपने सारे बहन भाई बुला रहे थे, लेकिन आई थिंक जिस तरह से हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं और हमने एक इनिशिएटिव लिया है, मैं अपनी बेटी की बात बताती हूँ, जब मैं उसे स्पीच तैयार कर रही थी, आधी चीज़ें उसे नहीं पता थी, तो हमें ऐसे और इवेंट्स करने चाहिए और हमें डालनी चाहिए, और सिर्फ एडमिट्स पे नहीं डालना चाहिए, कि हम सब खुद भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, और एक बंदा बोलेगा तो बाकी सब लोग खुद आ जाएंगे। तो आप ये ज़्यादा करें ताकि हमारे बच्चे थोड़ा बहुत अपने मुझ से जुड़ के रहें। बिल्कुल सही है। अवार्ड ऑफ द डे इंतहाई फरमाबरदार है। जब आप उधर से नहीं आ रहे ना, आपको उधर से जाना पड़ रहा है, आप एग्री कर सकते हो। मैंने बड़ा भी नहीं किया, मेरी स्पीच है सॉरी बहुत सारे क्वेश्चन। कौन सी चीज़ यहाँ पर चेंज करना चाहिए to bring your kids and yourself closer to Pakistan? यहीं पे रहते हैं। More gatherings, obviously, more gatherings, more night outs, not night outs, but weekends, जैसे हम करते हैं, without any hesitation कि आप ये just jump on, you know what I mean? Exactly. And I do appreciate that you have the platform, and if you just voice out there, like we just making up one plan, something, we're going somewhere. Anyone wants to jump in, then ठीक है आप आते हैं। Anyone can jump in. Like if you have 30 families, 50 families in your group, so अगर उस person 10 families तो वो एक gathering हो जाती है, and we getting to know each other out of that comfort zone. Thank you. यहाँ पर होती है गेम्स नाइट, BCCA ऑर्गेनाइज करता है फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, वहाँ पे सब लोग इकट्ठे होते हैं और एक अच्छी एक गैदरिंग हो जाती है जिसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है फैमिलीज को एक दूसरे से मिलने में। सो वी कांट ओपन इट टू पब्लिक बिकॉज यहाँ पे हम लिमिटेड कैपेसिटी है फॉर 100 पीपल, तो लेकिन आप रजिस्टर करके डेफिनेटली आ सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स हैपन जो कि BCCA ऑर्गेनाइज करता है। गेम नाइट होती है हमारी फर्स्ट फ्राइडे को, मेंस गेम नाइट होती है थर्ड फ्राइडे ऑफ द मंथ, लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, लास्ट फ्राइडे मेंस गेम नाइट होती है। इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, मेन ओनली, बच्चे के साथ होते हैं, तो आप लोगों के लिए हैंग आउट करने के लिए ऑप्शन होती है। मैं सिर्फ अपनी बात करूँगी, एंड आई वुड से पाकिस्तानी कपड़े, दैट्स समथिंग आई थिंक वी ऑल स्ट्रगल, इवन तो हमें पता है कि देयर आर वेबसाइट्स थिंग्स लाइक दैट जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। आई वुड डेफिनेटली लव लाइक अ शॉपिंग मॉल एक्सपीरियंस जो पाकिस्तान में होता है, जैसे हमारा सेंट जूलियस मॉल है, लकी वन मॉल, समथिंग लाइक दिस, एंड यू नो स्पेशली फॉर अस लेडीज, हाँ पाकिस्तानी जूते, ज्वेलरी, थिंग्स लाइक दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हमारे पास अपने पास ये वाउचर है, अगर ना किसी को चेंज कराना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्लैपिंग फॉर देम जी। वेरी नाइस। आई विल गिव इट बैक टू यू और एन एडिशन। चला जी हमारा 14 अगस्त का इवेंट, और क्योंकि रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी हो गई है तो मैं इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड करूंगी। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन so you will never miss another video. Thank you.